एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार, एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं चार। क्या कुछ ऐसा ही सीन इस वक्त तुर्की के साथ हो रहा है। तुर्की के खिलाफ इजराइल, ग्रीस और साइप्रस ये कौन सी सेना भेज रहे हैं, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर और इजराइल की यात्रा, क्या कुछ बड़ा चल रहा है दोनों देशों के बीच में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी डॉक्टर एस जयशंकर ने इजराइल की यात्रा, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इजराइल की ये यात्रा एक सामान्य यात्रा की तरह है, क्योंकि नेतन्याहू भारत आने वाले हैं और उससे पहले सब कुछ सुनिश्चित हो रहा है कि हाँ भाई दोनों जगहों पर सब कुछ ठीक है या नहीं है। बात तो सही है, ऐसा तो होता ही है, लेकिन इससे अलग दोनों देशों के बीच बहुत सारी चीजें खास चल रही हैं और एक तैयारी की तरह चल रही है। इजराइल के सामने जो प्रतिद्वंदी खड़े हैं उनमें तुर्की है, चाइना है। चाइना की बौखलाहट तो अब धीरे धीरे निकल कर भी सामने आ रही है। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। You were stunned by the post-October 7th surge in anti-Semitic ideas and rhetoric on Chinese social media sites. Some kind of floodgates were opened. And I mean, it was pretty confusing given the history or the lack thereof of anti-Semitism in Chinese society, in history going back forever, essentially. It was clear after a few months that something was going on that wasn't about hating Jews per se, but it was about what I think Dr. Lipstadt coined as utilitarian anti-Semitism. The point was China saw an opening very quickly in an indirect way, which simply meant removing certain kinds of जिसमें एक प्रवक्ता साफ साफ कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर के बाद ये देखने को मिला था कि चाइना की सोशल मीडिया में, जबकि चाइना के लोग का मतलब इजराइल से उतना नहीं रहता है, लेकिन इजराइल के खिलाफ कई तरह की टिप्पणियां, कई तरह के पोस्ट निकलकर सामने आने लगे थे। चाइना के अंदर ये बौखलाहट इजराइल के खिलाफ क्यों है, तो इसके पीछे कारण ये है कि चाइना जो चाहता है इजराइल ठीक उसका उल्टा कर रहा है। एक तो इजराइल अमेरिका का पक्का वाला सहयोगी बन रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका अब अप्रत्यक्ष तौर पर इजराइल की मदद से अपने रणनीतिक पोजीशन को ताइवान में भी मजबूत कर रहा है, कजाकिस्तान में भी मजबूत कर रहा है। इजराइल का एक के बाद एक जो एक्शन है, अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी भी साफ साफ देखने को मिल रही है। अभी तो अमेरिका ने 2 कदम आगे चलकर फैसला ले लिया है। पहला फैसला अमेरिका ने ये ले लिया है कि आईसीसी के 2 जज के ऊपर ही एक्शन हो गया है, दोनों जज के ऊपर प्रतिबंध लग गए हैं अमेरिका की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा फैसला देखने को मिला है, जहां अमेरिका की सबसे टॉप की कंपनी है एनवीडिया, ये अपना एक बहुत बड़ा कैंपस इजराइल के अंदर खोलने जा रही है। इजराइल को आर्थिक तौर पर एक बहुत बड़ी मदद है। तो यहाँ अमेरिका इजराइल की मदद ले रहा है एक बड़े लंबे गेम के लिए, और इजराइल को ताइवान के साथ भी सेट कर रहा है, कजाकिस्तान में भी सेट कर रहा है, ताकि भविष्य में चाइना को जवाब दिया जा सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि इजराइल को घेरने का प्लान नहीं बन रहा है। इजराइल को घेरने के लिए और उसके सहयोगी भारत को घेरने के लिए एक लंबा प्लान बन रहा है। तुर्की को पाकिस्तान ने अपने समुद्री तल पर कुछ विशेषाधिकार दे दिए हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कथित तौर पर तुर्की अपनी वायु सेना को पाकिस्तान के समुद्री जल में भेज सकता है, और ये एक तरीके से भारत के लिए तो बड़ा खतरा है ही, साथ ही साथ इजराइल का जो व्यापारिक रूट है उस रूट के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। तुर्की जिस तरीके से इजराइल से नफरत करता है, और इजराइल को लेकर अर्दोगन के कई बयान सामने आ चुके हैं, इसके बाद इजराइल इस खतरे को महसूस कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अर्दोगन ने एक बार बयान दिया था और बयान में कहा था कि आखिर तुर्की को ही परमाणु शक्ति बनने से क्यों रोका जाएगा। कहा तो ये भी जाता है कि अर्दोगन और भारत के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते थे, क्योंकि अर्दोगन भारत से कुछ हासिल करना चाहता था, और वो हासिल करना चाहता था परमाणु बम की तकनीक। लेकिन भारत ने इस दिशा में कोई भी बढ़ोतरी नहीं दिखाई, और न ही भारत ने किसी तरह की मदद की। इसके बाद अर्दोगन ने अपना रुख भारत को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ कर लिया, और कश्मीर के खिलाफ बयानबाजियां भी शुरू कर दी, और रुख
रुख में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने लगा। अब अर्दोगन के मन में खलीफा बनने की चाहत जग गई है, भारत को घेरने की भी चाहत जग गई है, इसलिए बांग्लादेश हो, मालदीव हो, पाकिस्तान हो, हर जगह एंट्री ले रहे हैं और ये इजराइल के लिए एक सबसे बड़ा संकट बन रहे हैं। अभी आपने एक चीज नोटिस किया, डॉक्टर एस जयशंकर इजराइल गए और वहां से वापस आए, मिलजुल कर बातचीत की, साधारण बातचीत हुई, कोई खास उल्लेख नहीं हुआ। देखने से भी ये लगा कि कोई खास उल्लेख नहीं है, लेकिन इजराइल अभी भर भर कर भारत के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, अपनी कंपनियों के साथ यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा रहा है हथियारों का। इसको लेकर चर्चा भी हो रही है कि एशिया में अब इजराइल एक्सपोर्ट कर रहा है अपने ढेर सारे हथियार। और न सिर्फ इतना, बल्कि इजराइल ने एक पार्टनर के रूप में भारत को चुन लिया है कि भारत उसके हथियारों का निर्माण करेगा। ये दोनों की जुगलबंदी के अलावे अब एक तीसरा मोर्चा खोल दिया है तुर्की के खिलाफ इजराइल ने। कहीं न कहीं इसमें पर्दे के पीछे भारत भी है। इजराइल, ग्रीस, ग्रीक साइप्रस। अब ये ग्रीक साइप्रस कौन हुआ? ये जो देख रहे हैं मैप, ये है साइप्रस। साइप्रस के आधे हिस्से में ग्रीस का कब्जा है और आधे हिस्से में तुर्की का कब्जा है। ग्रीस वाले हिस्से को ग्रीस साइप्रस कहा जाता है, इसे आजाद साइप्रस भी कहा जाता है, और तुर्की ने जो कब्जा करके जमाया हुआ है वो तुर्की के कब्जे वाला साइप्रस कहलाता है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर तीनों देश, ग्रीस, इजराइल और साइप्रस, ये अपने अपने सैनिकों को मिलाकर एक रैपिड रिएक्शन फोर्स बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। साइप्रस ठीक वैसा ही इलाका है जैसा इलाका भारत के लिए कश्मीर है, जैसे कि पीओके पर कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, वैसे ही आधे साइप्रस पर कब्जा कर रखा है तुर्की ने। यहाँ पर तुर्की का इरादा है पूरे साइप्रस पर कब्जा करना, लेकिन इस कब्जे को रोकने के लिए एक रैपिड एक्शन फोर्स बना रहा है इजराइल, जिसमें 1000 सैनिक होंगे इजराइल से, ग्रीस से होंगे 1000 और ग्रीक साइप्रस से होंगे 500 सैनिक। हवाई समुद्री क्षमताओं से लैस, जैसे इजरायली और ग्रीक वायुसेना की एक स्क्वाड्रन। ये फोर्स एक परमानेंट यूनिट नहीं होगी, लेकिन जैसे ही अगर किसी तरह का संकट आता है तो फिर अचानक से इसकी तैनाती हो। इसको लेकर बैठक हो रही है, चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि ये गठबंधन हमने किसी के खिलाफ नहीं बनाया है, बल्कि क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे की कमजोरी को संबोधित करने के लिए बनाया है। अब इसके निशाने पर कौन आ रहा है? इसके निशाने पर आ रहा है तुर्की। तुर्की को कहीं न कहीं अब इजराइल एक लंबे तरीके से घेरना शुरू कर रहा है। ग्रीस भारत की दोस्ती, साइप्रस भारत की दोस्ती, दोनों के बीच में कई सारे एग्रीमेंट्स इस रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं और ये होना बहुत जरूरी था। एक रणनीतिक संतुलन बनाना बहुत जरूरी था। तुर्की के सामने अब 3 देशों की फौज खड़ी होगी। जो तुर्की दूसरे के मामलों में बड़े टांग अड़ाता है, उसके लिए अब असली चैलेंज यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिख रहा है। वैसे ये जियोपॉलिटिकल मूव भविष्य में बड़ा रंग लाएगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।